नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना भाई ध्रुव। तो आज कल हमने ईवी रामास्वामी नायका पेरियार और प्रमोद रंजन जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ा था, जो कि सच्ची रामायण में सबसे पहले दिया गया था। अब हम इसके पहला जो इसका शीर्षक है या टॉपिक है, हिंदी पट्टी में पेरियार, उसके कुछ पेज पढ़ेंगे, बाकी कुछ पेज बचेंगे जो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से। मैं आपका अपना भाई ध्रुव। तो चलिए, इससे स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, यूट्यूब चैनल के बेल आइकन को दबाइए और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी पट्टी में पेरियार। हिंदी पट्टी में पेरियार विषय पर बात करनी हो तो एक चालू वाक्य को उलट कर कहने पर बात अधिक तथ्यागत होगी। वह यह है कि पेरियार के विचार हिंदी की दुनिया में परिचय के मोहताज हैं। उत्तर भारत दक्षिण भारत के महान सामाजिक क्रांतिकारी दार्शनिक और देश एक बड़े हिस्से में सामाजिक संतुलन की विधियों और राजनीतिक संरचना में आमूलचूल परिवर्तन लाने वाले ईवी रामास्वामी पेरियार 17 सितंबर 1889 24 दिसंबर 1973 के बौद्धिक योगदान के विभिन्न आयामों से अपरिचित हैं। यह सुनने में अजीब है लेकिन सच है। जबकि स्वयं पेरियार चाहते थे कि उनके विचार उत्तर भारत के प्रबुद्ध लोगों तक पहुँचें। उन्होंने अपने जीवन काल में उत्तर भारत के कई दौरे किए और विभिन्न जगहों पर भाषण दिए। इस दौरान उन्होंने अपने कुछ लेखों व एक पुस्तक को हिंदी में प्रकाशित करने का अधिकार भी उत्तर प्रदेश के दो प्रमुख बहुजन कार्यकर्ताओं क्रमशः चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु और ललई सिंह को दिए थे, लेकिन यह बात संभव न हो सकी जो पेरियार चाहते थे। उत्तर भारत में आज भी पेरियार को मुख्य रूप से नास्तिक और हिंदी विरोधी रूप में जाना जाता है। यह गलत तो नहीं, लेकिन उनका एकांगी चित्रण अवश्य है। उन्होंने धर्म के आधार पर होने वाले शोषण की कड़ी आलोचना की, लेकिन उसे तार्किक परिणति तक पहुंचाया। डॉक्टर अंबेडकर के बौद्ध धर्म स्वीकार करने का उन्होंने स्वागत किया और उन्हें ऐतिहासिक दिन बताया। इसी तरह उनका हिंदी विरोध सांस्कृतिक वर्चस्ववाद का विरोध था, जिसने बाद के वर्षों में दक्षिण और उत्तर भारत में राजनीतिक संतुलन बनाया। ये हिंदी भाषा के विरोधी नहीं थे। इन चीज़ों से इतर पेरियार ने विवाह संस्था, स्त्रियों की आज़ादी, साहित्य की महत्ता और उपयोग, भारतीय मार्क्सवाद की कमजोरियों, गांधीवाद और उदारवाद की असली मंशा और पाखंड आदि पर जिन मौलिकता के विचार किया है, उसकी आज हमें बहुत आवश्यकता है। वे अपने काल तक ही सीमित नहीं थे, उनकी दृष्टि निरंतर भविष्य पर बनी रही। विज्ञान और तकनीक भी उनके प्रिय विषय थे। यही कारण है कि आज के उत्तर सूचना युग में भी हम उनकी भविष्यवाणियों को फलीभूत होते देख रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में हिंदी क्षेत्र के सामाजिक आंदोलनों व एकादमियों में समाज के वंचित तबकों से बड़ी संख्या में लोग आए हैं। वे सिर्फ नास्तिक पेरियार से परिचित हैं, हालांकि उनके इस रूप से प्रति नई पीढ़ी में जबरदस्त आकर्षण भी है, लेकिन उसने वस्तुतः पेरियार को पढ़ा नहीं है। इस पीढ़ी के पास पेरियार के विचारों के बारे में कुछ सुनी सुनाई आदि अधूरी बातें ही हैं। यह स्वाभाविक है, क्योंकि हिंदी में न तो पेरियार का साहित्य उपलब्ध है, न उनकी मुकम्मल जीवनी। पेरियार पर केंद्रित गंभीर आलोचनात्मक लेखन हिंदी में अभी भी उपलब्ध नहीं है। सकते में डाल देने वाली इस कमी का एहसास मुझे वर्ष 2011 में हुआ था। उन दिनों मैं दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहा था। अपने एक लेख के लिए मुझे ईवी रामास्वामी पेरियार के विचारों को जानने की जरूरत महसूस हुई, लेकिन यह जानकर हैरानी हुई कि सच्ची रामायण के अतिरिक्त उनका कोई भी साहित्य हिंदी में उपलब्ध ही नहीं है। 1970 में चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु ने ईवी रामास्वामी पेरियार नायका नाम पेरियार के कुछ लेखों का हिंदी अनुवाद प्रकाशित किया था। वह भी अनुपलब्ध था। सच्ची रामायण का जो अनुवाद उपलब्ध था वह भी शुद्ध नहीं था। अंग्रेजी से मिलान करने पर साफ साफ पता चल रहा था
कि कई स्थानों पर अनुवादक प्रकाशक ने अपनी भावनाओं का समावेश किया है। इस दिशा में खोजबीन करने पर सच्चे रामायण के हिंदी में प्रचार प्रसार और राजनीतिक उपयोग उपेक्षा के बारे में कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी मिली। रामकथा की व्याख्या पर केंद्रित पेरियार की रामायण मूल रूप से तमिल में 1944 में छपी थी। तमिल में इसका नाम था रामायण पाथीरंगल। रामायण के चरित्र। अंग्रेजी में यह 1959 में द रामायण अ टू रीडिंग शीर्षक से प्रकाशित हुई, जिसका हिंदी अनुवाद सच्चे रामायण शीर्षक में किन्हीं रामधार ने किया था, जो 1968 में प्रकाशित हुआ। हिंदी में इसे अर्जक संघ से जुड़े लोकप्रिय सामाजिक कार्यकर्ता व लेखक ललई सिंह 1 सितंबर 1911 से 7 फरवरी 1993 ने प्रकाशित किया था। बाद के वर्षों में स्वयं भी उनके प्रशंसकों के बीच पेरियार ललई सिंह और उत्तर भारत के पेरियार के नाम से जाने गए। उन्होंने सिर्फ इसे प्रकाशित ही नहीं किया बल्कि इसके प्रचार प्रसार में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसके राम पूजक उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच गया। दिसंबर 1969 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस किताब को सिर्फ हिंदी अनुवाद नहीं, हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में प्रतिबंधित कर दिया और हिंदी अनुवाद की प्रतियां जब्त कर लीं। ललई सिंह यादव ने इसके खिलाफ लंबी न्यायिक लड़ाई लड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने 16 सितंबर 1976 के अपने फैसले में इस किताब पर प्रतिबंध को गलत बताया एवं जब्त की गई प्रतियां ललई सिंह को लौटाने का निर्देश दिया। लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार ने सच्चे रामायण से प्रतिबंध नहीं हटाया। 1995 में प्रदेश में पेरियार को अपने प्रमुख आदर्शों में गिनने वाली कांशीराम की बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आई, तब जाकर इससे प्रतिबंध हटा। उस समय बसपा कांशीराम के हाथ में थी और वे दलित ओबीसी नायकों का राजनीतिक उपयोग करने की रणनीति पर काम कर रहे थे, लेकिन पेरियार के विचार तब भी हिंदी भाषी जनता तक नहीं पहुंच सके। कांशीराम की मुख्य प्रतिबद्धता दलित समुदाय की राजनीतिक हिस्सेदारी के प्रति थी। उन्होंने पेरियार मेला का आयोजन किया, जिसमें नायकों की मूर्तियां की स्थापना, मेलों का आयोजन आदि शीघ्र फल देने वाले बहुत महत्वपूर्ण काम थे। लेकिन कांशीराम से इन नायकों के मूल विचारों को जनता तक पहुंचाने का बीड़ा उठाने की उम्मीद करना अतिरिक्त ही कहा जाएगा। यह बीड़ा साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में काम कर रहे समतावादी कार्यकर्ता को उठाना चाहिए था, लेकिन यह नहीं हुआ। यही कारण था कि 2007 में जब उत्तर प्रदेश में सच्चे रामायण एक बार फिर जोरदार विरोध हुआ था, तब बसपा को पेरियार से कन्नी टांगनी पड़ी। विरोधियों के प्रश्नों का उसके पास सैद्धांतिक उत्तर नहीं था। उस समय भी बसपा उत्तर प्रदेश की सत्ता में थी और मायावती ही मुख्यमंत्री थी। अक्टूबर 2007 में भारतीय जनता पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी पर आरोप लगाया कि वह सरकार के सहयोग से सच्चे रामायण का प्रचार प्रसार कर रही है तथा बड़े पैमाने पर इसकी बिक्री की जा रही है। उस समय विधानसभा का सत्र चल रहा था, इसीलिए यह मामला सोशल मीडिया में भी खूब गूंजा। भाजपा विधानमंडल दल के नेता ओम प्रकाश सिंह का कहना था कि हिंदू देवी देवताओं के विरोधी तथा द्रविड़ीय स्थान मांग करने वाले अलगाववादी पेरियार रामास्वामी की सरकार निंदा करे तथा उन्हें महापुरुषों की श्रेणी में न माने। इस पर तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती का उत्तर अप्रत्याशित था। मायावती ने कहा कि बसपा तथा सरकार का पेरियार की सच्चे रामायण की बिक्री से कोई लेना देना नहीं है। भाजपा मामले का राजनीतिकरण कर रही है। तो ठीक है दोस्तों, आज हम 10 पेज पर ख़त्म करते हैं और आगे कल हम पढ़ेंगे कितने पेज और बचे हैं इसमें हिंदी पट्टी में पेरियार के देखते हैं। हाँ, इतना हम कल पढ़ेंगे। 1 2 3 4 4.5 पेज हैं, इसे हम कल पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय, जय साहब कांशीराम, जय संविधान। मैं आपका अपना भाई ध्रुव। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु।